की जय। अब इसके बाद 5 अध्यायों में भगवान के महारास का वर्णन है, जिसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। भगवान ने सबका अभिमान तोड़ा तो सबसे बड़ा अहंकारी तो कामदेव हो रहा था। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जैसे संत को सुंदर से बंदर बनवा दिया, किसी को नहीं छोड़ा कामदेव। तो बड़ा दर्प हो गया कंदर्प को, बड़ा अभिमान। तो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडन। श्रीधर स्वामी पाद ने मंगलाचरण किया रास पंचाध्याय कि ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाकर के कामदेव को अतिशय अभिमान हो गया। उस कंदर्प के दर्प का दमन करने के लिए यह दिव्य महारास लीला भगवान ने आज रचाई। और इसलिए ब्रज गोपियों के साथ विहार करने वाले कौन हैं, लोगों को भ्रम न हो जाए, इसलिए भगवान शब्द से ही शुभारंभ किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ताह रात्रि वीक्ष भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। वह शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावनी रात आई। शारदीय सुमनों की सुगंध से पूरा ब्रज प्रदेश सुवासित हो रहा था। चारों तरफ देखो, जब शरद ऋतु आती है, सब 6 ऋतुओं में सबसे सुंदर यही है। न गर्मी, न बरसात, न सर्दी। शरद का मौसम बड़ा सम होता है। अब शरद के बाद शिशिर चालू हो जाएगी तो फिर देखो सीसी करते नजर आएंगे सब। हम जब देखो अखबारों में यही समाचार, सर्दी में शीतलहर में इतने लोग चले गए, गर्मियों में भयंकर लू चलने से इतने लोग मर गए, बरसात में बाढ़ आने से इतने लोग बह गए। सब में खतरे हैं, पर शरद ऋतु में न गर्मी न सर्दी, सम मौसम। न गर्मी कह सकते हो न सर्दी कह सकते हो, समान मौसम होता है। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। बरसात के बाद शरद आती है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई तो जलाशय सब निर्मल हो जाते हैं। पानी जो मटमैला हो जाता है बरसात में, वो पानी का जो मिट्टी है वो दब जाती है। शरद स्वच्छ जलम, शरद में जल स्वच्छ हो जाता है। पद्माकर सुगंधिना, जगह जगह सरोवर में सरसिज विकसित होने लगते हैं और उन सरसिज की सुगंध हवा में चारों तरफ मादकता बिखेर देती है, सब वातावरण महकने लगता है। उस शारदीय सौंदर्य को निहार करके, चारों तरफ हरी भरी हरियाली को देख करके हरि का हृदय भी हरा भरा हो गया। और जब हृदय हरा भरा हुआ तो रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने की इच्छा हुई। परमात्मा तो अमना है, परंतु जब मन नहीं होगा तो मनोरथ कैसे होगा। इसलिए मनश्चक्रे, पहले तो मन बनाया, फिर मन में मनोरथ किया। माधव के हरि भगवान के पास मनोरथ नहीं होता तो संकल्प कैसे करते? मन में ही तो संकल्प उठते ना। संकल्प विकल्पकात्मकम मनः, ये मन की परिभाषा है। संकल्प विकल्प करना, इच्छाएं कामनाएं मन में उत्पन्न होती हैं। राम जी को आशीर्वाद दिया गुरु जी ने, सबल मनोरथ होए तुम्हारे। तो मन होगा तभी तो मनोरथ होगा।
तो मनश्चक्रे, आज भगवान ने मन बनाया रमण करने का, तो उनका मनोरथ जैसा था वैसी भूमिका बांधने के लिए योग माया शक्ति प्रकट हो गई। योग माया मुपाश्रिता, भगवान की जो माया है अघटित घटना पटी ऐसी माया, असंभव को संभव करके दिखाने वाली माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया, स्वमोहिनी माया, 3 प्रकार की माया है भगवान की। पर यहां पर सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं कि राधा रानी का नाम लेने में तो खतरा है। राधे नाम में सुखदेव जी की इतनी प्रीति है कि नाम लेते ही उनकी अखंड समाधि लग जाती है। इसलिए संपूर्ण भागवत में स्पष्ट रूप से राधा नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया, और राधा रानी के बिना रास संभव हो नहीं सकता, तो राधा रानी को कैसे स्मरण करें? तो योग माया कह के किशोरी जी का स्मरण किया। योग माया मुपाश्रिता, योग माया का अर्थ राधा कैसे हो जाएगा? बोले योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रिता, योग माया मुपाश्रिता। जो प्राणी भगवान से विमुख हैं, उन प्राणियों को भगवान के सन्मुख ला करके भगवान के श्री चरणों से जोड़ने का जो काम करती हैं, वो भगवान के आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदनी भगवती रास रासेश्वरी राधा रानी है। इसलिए इनको योग माया कहा। माया शब्द का अर्थ होता है कृपा, माया कृपायाम दम्भेच। तो योगाय संयोगाय या माया कृपा, जो जीवों का भगवान के साथ संयोग कराती है वो भगवान की कृपा शक्ति राधा रानी है। अथवा योग माया माने युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम उपाश्रितः, योग माया उपाश्रितः। जो अपने प्यारे प्रभु से पल भर को भी पृथक नहीं होती, युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते, तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरबरात निस दिन मिलबे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना। भगवान का मुख चंद्र है तो किशोरी जी के नयन चकोरे हैं, और किशोरी जी का मुख जब चंद्र है तो गोविंद के नयन चकोर बन जाते हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, अद्भुत प्रीति है। दोनों अहरनिश मिले रहते हैं, फिर भी मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। निरंतर सम्मिलन होने पर भी प्रतिपल यह अनुभूति होती है कि हम कभी मिले ही नहीं। प्रेम की यही परिभाषा नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में दी है। प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्न, निरंतर प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। तो आज किशोरी जी का स्मरण करके गोविंद ने समस्त ब्रज वनिताओं का आह्वान करने के लिए बंसी बजाई। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। पहले शरद पूर्णिमा में जो बंसी बजी थी वो सर्वभूत मनोहरम थी। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। पर आज जो बंसी बज रही है वो केवल वाम दृशाम मनोहरम, केवल ब्रज वनिताओं के ही कर्णरंध्र में यह स्वर जा रहा है, और किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा। पहले तो सबको बंसी सुनाई पड़ी, पर आज केवल गोपियों के कान में गई। और गोपियों में भी सब गोपियों के कान में नहीं गई।
जिनका भगवान वस्त्रापहरण कर चुके हैं, चीरहरण हो चुका है, उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ रही है। क्योंकि चीरहरण लीला क्या है? आवरण भंग लीला। मल विक्षेप और आवरण, वेदांत के अनुसार ये 3 व्यवधान होते हैं भगवत प्राप्ति में। तो मल विक्षेप तो जीव दूर कर सकता है, पर आवरण तो भगवान ही हरण करते हैं। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज उदाहरण दिया करते थे। न्याय का एक ग्रंथ है मुक्तावली, उसके मंगलाचरण में नैयायक ध्यान करते हैं भगवान का। नूतन जलधर रुचय गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। ये न्याय का ग्रंथ है मुक्तावली, उसका ये मंगलाचरण है। तो नैयायक मंगलाचरण करते हुए भगवान का चीर हरण करते हुए ध्यान कर रहे हैं। नूतन जलधर रुचय, नवीन जलधर के समान जिनकी श्याम छटा है, ऐसे श्री कृष्ण कर क्या रहे हैं? बोले गोप बधूटी दुकूल चौराय, गोप बधूटियों के दुकूल की वस्त्र की जो चोरी कर लेते हैं। तो धर्म सम्राट इसका अर्थ करते हैं, बोले गोपाह जीवा तेसाम बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। प्रत्येक जीव रूपी गोप की बुद्धि रूपी गोपी में जो अज्ञान का आवरण पड़ा है, वही गोपियों का चीर है। और उस चीर का हरण करने वाले, अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले हमारे हरि हैं। जो जीवों का, जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी का अज्ञान हर लेते हैं, माया का आवरण हटा लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया का जो घूंघट पड़ा है, इसी यही आवरण है, पर्दा है। पर्दा पड़ जाए तो आप आमने सामने हम बैठते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो भगवान ने हम जीवों की आंखों पर माया का घूंघट डाल रखा है। तो कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। घूंघट पट उठेगा तभी प्रियतम का दर्शन मिलेगा। और भक्त कहते हैं हम क्यों उठावें? घूंघट अपने हाथ से थोड़ी उठाया जाता है, वो तो प्रियतम ही उठाते हैं। तो भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं, जिसको अपना मुख चंद्र दिखाना चाहते हैं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई सो जाने ही जय देव जनाई। तो जिसको अपना मुख चंद्र दिखाना चाहते हैं उसी का घूंघट उठा देते हैं, उसी का माया रूपी आवरण हरण कर लेते हैं। तो जिन गोपियों का भगवान ने माया रूपी आवरण हरण कर लिया था, उन्हीं गोपियों को आज महारास में बजी हुई बंसी का रब सुनाई पड़ रहा है। और जिस गोपी के कान में बंसी की तान गई, वही समस्त भान भूल करके गोविंद के पास खिंची चली आई। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गीत मानसा, आजग मुरन्यो यमराक्षसोद्यमा, आजग
तम गीतम तदनंग तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। ऐसा मस्त भगवान ने मुरली में संगीत सुनाया, गीत गाया कि तम गीतम निशम्य। जब गोपियों ने वह सुमधुर संगीत सुना बंसी का, बंसी प्राण वाद्य है। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, कोई प्रहार से बजता है, कोई घर्षण से बजता है, परंतु एकमात्र बंसी एक ऐसा वाद्य है जिसको न प्रहार से बजाया जाता है न घर्षण से, उसमें तो अपने प्राण फूंकने पड़ते हैं। प्राण वाद्य है। जब बजाने वाला अपना प्राण फूंकता है तो जिसके कान में वह स्वर जाता है उसके प्राणों को भी झनकृत कर देता है। कन्हैया ने ऐसी प्यारी बंसी बजाई कि कृष्ण गृहीत मानसा, सभी गोपियों का मन उस बंसी के स्वर ने खींच लिया। करसती थी कृष्ण, भगवान का नाम ही कृष्ण है, कर्षण करने वाले हैं। मछली पकड़ने वालों को देखा होगा आपने, डोर में एक कांटा बांधते हैं, मल्लाहों की भाषा में उस कांटे को बंसी बोलते हैं। बोले बंसी में मछली फंस गई। कांटा ऐसा होता है ना टेढ़ा, उस कांटे की आकृति कैसी होती है, जैसे कृष्ण शब्द लिखते समय का के नीचे जो री लगाई जाती है, बिल्कुल बंसी का कांटा ऐसा ही होता है, टेढ़ा। उस कांटे में आटा लगाते हैं और डोर के साथ बांध करके पानी में फेंकते हैं। मछली आटा खाने आती है, कांटे में फंस जाती है, सोई खींच लेता है। ऐसी कन्हैया अनेकानेक जीव संसार के इन विषयों में भटक रहे हैं, संसार सरोवर में सागर में विहार कर रहे हैं। मन भगवान की तरफ जाना ही नहीं चाहता। गोस्वामी जी अपने मन को खूब डांट डांट के भगवान की तरफ जोड़ते हैं। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। सुन सठ मना, सठ कह करके हठपूर्वक उसको राम जी के चरणों से जोड़ना चाहते हैं, जोड़ना ही नहीं चाहता ये। इसलिए भगवान ने कृष्ण गृहीत मानसा, कन्हैया ने जबरदस्ती खींचने का प्रयोग किया। बंसी की तान से सबके मन को, मन रूपी मत्स्य को फंसाया, अपनी तरफ खींचा। ऐसा खींचा कि सब गोपियां आजगमुहु, दौड़ी दौड़ी आ गई। कैसे आई? अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, कोई किसी को ना देख रही है ना कोई किसी की सुन रही है। माताओं का स्वभाव होता है, जहां भी जाती हैं झुंड बना के चलती है। चल चल तू भी तैयार हो जा, तू भी तैयार हो जा। 8-10 तैयार होंगी तब निकलेंगी घर से, चाहे कथा में आवे चाहे शादी विवाह में कहीं जावे। और जब कथा से भी उठेंगी तो एक को काम होगा जाना, एक को है वो 8-10 को लेके उठेगी। तू चल रही है तो चल मैं भी चल। तो प्रायः विशेषकर ग्रामीण अंचलों में ब्रज स्त्रियां हैं, ब्रजवासिनी हैं। नागरिकों में ये ऐसा नहीं होता, शहरों में भले ही ना होता पर गांव में तो ऐसा ही होता है। इसलिए ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, सब ब्रज की गोपियां कन्हैया की बंसी पर खिंची आजगमुह। आजगमुह क्रिया का प्रयोग किया है, जगमुह नहीं किया। वक्ता यदि वर्णन करेगा तो ये कहेगा कि कन्हैया ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़ के चली गई। पर सुखदेव जी चली गई नहीं कहते, आजगमुह, सब आ गई। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। गोपियां सब दौड़ी दौड़ी आ गई, देख रहे हैं, क्योंकि रास मंडप में स्वयं विराजमान है सुखदेव जी, सुख सखी बन करके। देखो आने जाने में भोले बाबा को तो प्रवेश नहीं मिला, गोपियों ने रोक दिया। पर तोते को कोई क्या रोकेगा, फुर्र से उड़ के कहीं भी पहुंच जाए। इसलिए सुखदेव जी तो भीतर तक पहुंच करके सारी स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं। पत्रकार है ना, कहीं भी घुस जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए।
तो सुखदेव जी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है रासलीला में, इसलिए फुर से उड़ के भीतर घुस के सब आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं। आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं, इसलिए आजगमुह क्रिया का प्रयोग किया। केवल वर्णन कर रहे होते तो जगमुह कहते हैं। सब गोपियां चली गई, पर सुखदेव जी कह रहे हैं आजगमुह अन्योन्यमलक्षितोद्यमा। वैसे तो सब इकट्ठी होके चलती थी, पर आज कोई आवाज लगाती है बहन रुक मैं भी जा रही हूं, पर ना कोई किसी की सुन रही है ना कोई किसी को देख रही है। सब जहां बंसी की तान सुनती हैं सीधी कन्हैया के पास दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं। कहां आ रही हैं? सयत्र कांत, जहां उनके कांत विराजमान है। कांत का मतलब कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा यत्र, जहां सुख की पराकाष्ठा है, जहां सुख का सर्वोच्च स्वरूप है, उसको कांत कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि है, ऐसे उस आनंद के महासागर में जैसे सागर में सरिताएं समिट समिट के समाती हैं, ऐसी समस्त ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान के पास जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे हैं, वहां सब गोपियां दौड़ी चली आ रही। कैसे आ रही हैं सुखदेव जी? वह चित्र भी, वह झांकी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। दोहंत्यो व्ययुक् काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययो। 10 प्रकार के कामों को छोड़ करके गोपियां आ रही हैं। 10 प्रकार का वर्णन किया। सबसे अधिक जिनमें आसक्ति होती है माताओं की, उनका वर्णन किया है सुखदेव जी। ग्रामीणांचलों में सबसे अधिक माताओं की आसक्ति दूध दही में होती है, तो उसी का वर्णन किया। दोहंत्यो व्ययुक् काश्चित्, एक गैया दो रही थी, पर्याप्त दो चुकी थी, पर बंसी सुनते ही दोहनी वहीं पटकी और भगी। जबकि माताओं की सबसे अधिक आसक्ति दूध दही में, कितनी भी जल्दी होती कम से कम दूध ढक करके घर में फिर जाती, पर ना, दूसरी अधिक आसक्ति भोजन रसोई में होती है। परंतु हलवा बना रही थी, चूल्हे में कढ़ाई में रखा हुआ सेक रही थी हलवा। मनुद्वास्या पराययो, बंसी सुनते ही कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई छोड़ी। ये भी नहीं कि कम से कम कढ़ाई तो नीचे उतार के जाओ, सब हलवा जल जाएगा। दोहंत्यो व्ययुक् काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका, सब छोड़ करके गोपियां जा रही हैं। अब इसका एक एक करके वर्णन करें तो बहुत समय लग जाएगा। भागवत सप्ताह तो शताब्दी का सफर होता है, संकेत मात्र करना पड़ता है। अभी हमारी कथा हुई थी अहमदाबाद में, उसमें रास पंचाध्यायी पर ही पूरी कथा होती, एक एक श्लोक की बहुत आनंद से व्याख्या चली थी। तत्व तीर्थ अहमदाबाद में स्थान है, वहाँ के संत जिनके 80 वर्ष की अवस्था पूरी हुई थी, तो उनके जन्म दिवस पर आयोजन हुआ था। जितने श्रोता थे सबको भागवत रास पंचाध्यायी प्रकाशित करके बांट दी गई। एक एक श्लोक प्रत्येक श्रोता पढ़ते हुए श्रवण किया। ऐसे सत्संग का आनंद कभी कभी प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अन्यन्त्यः काश्चलोचने। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। आंगन की लीपा पोती तो माताएं करती ही रहती हैं, पर शाम के वक्त तो चेहरे की लीपा पोती होती है। और सुखदेव जी जैसे परमहंसों के लिए तो लीपा पोती ही है, इसलिए कहते हैं लिम्पन्त्यः। अपने कपोलों पर क्रीम लगा करके लेप कर रही थी, पर जैसी क्रीम कपोल पर रखी, लेप करने वाली थी कि बंसी कान में पड़ी, तो जो क्रीम जहां लगी थी वहीं लगी छोड़ी और चल पड़ी। अंजन्त्यः काश्चलोचने, कोई अपने आंख में अंजन लगा रही थी। एक आंख में अंजन लगाते लगाते जो बंसी कान में पड़ी, तो दूसरी आंख में बिना अंजन लगाए भागी चली गई। कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहन के चल पड़ी,
आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली गई। काशित कृष्णांतिकम ययो। ये सब वर्णन करने का मतलब क्या है? सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि जो भी गोपियां ब्रज महारास में आ रही हैं उनमें किसी को भी देह का कोई भान नहीं है। यदि केवल सामान्य स्त्री पुरुष का मिलन होता तो कोई भी सुंदरी अपूर्ण श्रृंगार से कभी अपने प्रियतम से मिलने नहीं जाती, पूरी तरह सुसज्जित होकर के ही जाती है। परंतु यहां पर जितनी गोपियां आ रही हैं किसी का भी पूर्ण श्रृंगार नहीं है। किसी की एक आंख में काजल है, किसी के कपोल पर क्रीम है, किसी के आभूषण अस्त व्यस्त हैं, किसी के कपड़े अस्त व्यस्त हैं। ये सब वर्णन करके कहना चाहते हैं कि जब तक देहाध्यास की निवृत्ति नहीं होगी तब तक महारास में प्रवेश हो नहीं सकता। महारास सप्तम सोपान में पहुंच करके प्राप्त होता है। 7 सीढ़ी पार करो तब महाराज में प्रवेश मिले। 7 सीढ़ियां कौन हैं? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनमाज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, सातें पावे रस श्री स्वामी हरिदास की। श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु की परंपरा के संत हुए हैं श्री भगवत रसिक जी, उनकी वाणी है। उन्होंने ये 7 सीढ़ियों का वर्णन किया है। जैसे शरीर में पंच प्राण होते हैं ऐसे भागवत रूपी भगवान के ये 5 प्राण हैं। रास पंचाध्याय बहुत गंभीर विषय है यदि इसमें गहराई से गोता लगाए तो। एक गोपी जब सज धज के बन ठन के निकलने लगी तो उसके पति ने देख लिया, हाथ पकड़ के कमरे में बंद किया, किवाड़ मार करके कुंदी मार दी और डंडा लेके बैठ गया। मैं देखता हूं कहां जाएगी। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। जब गोपी ने देखा कि अब मैं नहीं जा सकती, चारों तरफ से प्रतिबंध है, प्रबल प्रतिबंध है, गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, जाने का कोई रास्ता जब गोपी को नहीं दिखा तो कमरे में ही पद्मासन लगा के बैठ गई, ध्यान मग्न होकर के भगवान का स्मरण करने लगी, ध्यान करने लगी। उससे क्या हुआ? दुस्सह प्रेष्ट बिरह तीव्रताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निर्वद्या क्षीण मंगला। सुखदेव जी कहते हैं दुस्सह प्रेष्ट बिरह। जब उसने ध्यान किया भगवान का तो भयंकर तीव्र वेदना उसके भीतर उठने लगी कि आज शरद पूर्णिमा का दिन है। 1 वर्ष पहले गोविंद ने आज की तिथि निश्चित की थी मिलने की। मेरी सारी सखियां आज उनके पास मिलने पहुंच रही हैं, सबका सम्मेलन होगा, एक मैं ही अभागिनी हूं जो इस कमरे में कैद होकर के पड़ी हूं। तो दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रताप धुता सुभा। उसके हृदय में भगवान के विप्रलंभ जन्य संताप का इतना तीव्र ताप हुआ कि उसकी तीव्रता का वर्णन आचार्यों ने किया है कि कितना तीव्र ताप था। कल्पना कीजिए, पाप का काम है ताप देना। जीवन में कोई भी पाप किया है वो तुम्हें किसी न किसी रूप में ताप दे के जाएगा, कष्ट दे के जाएगा, संताप ही देता है पाप। पाप से ही संताप जीवन में आता है। परंतु गोपी के हृदय में जो संताप हुआ वो कितना प्रबल था। बोले अनंतानंत ब्रह्मांडों के, अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत जो पाप पुण्य हैं
वो पूंजीभूत होकर के बोले कि यदि हम समस्त पाप मिलकर के किसी को संताप देना चाहें तो नहीं दे सकते, जो भगवान के विरहजन्य विप्रयोग से इस गोपी को प्राप्त हो रहा है। माने अनंत जीवों के अनंत जन्मों के अनंत पाप भी कांप गए कि इस संताप को देख करके तो हमारा भी ताप बेकार है। माने संताप देने वाले पाप भी कांप गए गोपी का विरह ताप देख करके। इतना तीव्र ताप धुता सुबह कह के सुखदेव जी ने उस तीव्रता का संकेत दिया। और पाप का काम ताप देना ही होता है। उसके तीव्रतम ताप ने जितने भी अशुभ थे जन्म जन्मांतर के सबको भस्मसात कर दिया। अब बचे पुण्य, तो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, उसने ध्यान में ही गोविंद का दर्शन किया और ध्यान में गोविंद का दर्शन करते ही आश्लेष किया और गोविंद के मनोमय आश्लेष से जो दिव्याति दिव्य आनंद सुख उसे प्राप्त हुआ है। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला, निर्वृत्ति माने आनंद, इतना दिव्यतम आनंद उसे प्राप्त हुआ कि अनंत जीवों के अनंत जन्मों के अनंत सुकृत जो हैं पुण्य हैं, वो सारे पुण्य मिल करके आपस में बोले कि हम सारे पुण्य मिलके किसी जीव को इतना आनंद देना चाहें तो नहीं दे सकते, जो भगवान के ध्यान गम्य दर्शन से इस गोपी को प्राप्त हो रहा है। शुभाशुभ दोनों समाप्त हो गए और जहुर गुणमयम देहम, उस गोपी का गुणात्मक देह वहीं छूट गया। अब ध्यान दें, देखिए जो भी गोपियां, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से इनका वर्णन है, कितने प्रकार की गोपियां हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि आदि, ये सब ब्रज की गोपियां बन के आए। न मानुष्य कदाचन, इनमें साधारण मनुष्य कोई नहीं, मानवी कोई नहीं, सब दिव्यात्मा है। रामावतार में राघव के रूप पर जितने लोग दीवाने हुए, भगवान ने उन सबको गोपियां बना करके वृंदावन में बुला लिया। राम जी महाराज अद्भुत सुंदर हैं। जब वनवासी बन के विचरण कर रहे थे तो दंडकारण्य के वीतराग संत राघव के रूप पर दीवाने हो गए। संतों के मन में एक ही भाव जागृत हो गए, एक बार राम जी को अपने हृदय से लगा ले। वर्णन आता, तदा पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना भोक्तुम इच्छन् सविग्रही। बड़े बड़े अवधूत संत महात्मा राम जी को आश्लेष पाने के लिए, हृदय से लगाने के लिए आतुर हो उठे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अब तक की तपस्या से हम एक ही फल मांगते हैं कि हे प्रभु, अब की बार हमें स्त्री शरीर प्रदान करना, ताकि राघव को वर्ण करके इनकी भामा बन के समर्पित भाव से सेवा कर सके। तो उन महात्माओं से भगवान बोले, आना तुम कृष्णावतार में, हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। वे ये सब गोपियां बन के पधारे। तो जो पूरी तरह से परिपक्व सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, वे गोपियां तो सदैव पहुंच गई भगवान के पास, और जिनमें अभी थोड़ी सी कमी थी, कसर थी, अपरिपक्व थी, उनको तो परिपक्व किए बिना कैसे भगवान अपनाएंगे। जैसे आम की बगिया में गए, देखे भाई आम कौन से पक गए, तो एक वृक्ष के आम खूब पके नजर आए, तो बोले ये बिल्कुल पका हुआ वृक्ष है, तो झड़ा लेते हैं। तो खूब झड़ाए आम तो पके ही नहीं गिरते, कुछ कच्चे भी टपक जाते हैं झड़ाने में। अब गिर तो गए, गिर गए तो सबको समेट करके लाते हैं, पके पके तो भोग लगाना चालू कर देते हैं। अब कच्चे हैं तो अभी खाए तो जा नहीं सकते, भोग लगाया नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको गर्म जगह पर रखते हैं ताकि जल्दी पक जाए पूरी तरह से, इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो ताप में ही तो पकाया जाता है ना, गर्माहट में, गर्म जगह रखोगे जल्दी पकेगा। तो जो गोपियां परिपक्व थीं, भगवान का जो शरीर है वो भौतिक नहीं होता, चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का चिन्मय बपू है,
उस चिन्मय बपू का आश्लेष पाने का अधिकार सामान्य प्राकृत शरीर में नहीं होता है। उसके लिए दिव्य देह चाहिए। तो जिन गोपियों को तपस्या से दिव्य देह की पात्रता मिल गई थी वो तो पहुंच गई, पर जिनमें कच्चापन रह गया था, थोड़ी कमी थी, अपरिपक्व थी, उनको भगवान ने तीव्र ताप में पकाया, विरह ताप में तपाया, और उस तपन से जहुर गुणमयम देहम, उनका प्राकृत जो गुणमय देह था वो छूट गया और अप्राकृत अलौकिक दिव्य चिन्मय देह उन्हें प्राप्त हो गया। उस अलौकिक देह से दौड़ करके गोविंद के पास सर्वप्रथम वह ब्रज वनिता पहुंच गई। माने जीवात्मा परमात्मा के उस अलौकिक सम्मिलन का नाम महारास लीला है। साधारण किसी स्त्री पुरुष के मिलन की लीला रास लीला नहीं। दुर्भाग्य से हमने रास शब्द का इतना विकृत रूप मान लिया है कि आजकल उसका हम उसी भाव से प्रयोग करते हैं। ये क्या रासलीला चल रही है? शब्द का जो प्रयोग है ना, उससे पता चलता है कि रासलीला को हमने कितना विकृत रूप मान रखा है। परंतु आचार्यों की वाणी में गहराई से उतर के देखो तब पता चलेगा महाराज की दिव्यता कितनी अद्भुत है, अलौकिक है। तो जिस गोपी के साधना में थोड़ी कमी थी, कच्चापन था, भगवान ने उसे पहले विरह के ताप में तपा करके परिपक्व किया। परिपक्वता जब आ गई तब जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, उसका त्रिगुणात्मक प्राकृत देह छूट गया और अप्राकृत अलौकिक रूप धारण करके वह गोविंद के पास पहुंच गई। परीक्षित की तो बुद्धि चकरा गई। बोले क्षमा करें महाराज, एक बात हमको समझ में नहीं आ रही। क्या? बोले कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धियाम कथम। गोपियां श्री कृष्ण से जो प्रेम करती थीं वो केवल पति भाव से, उपपति की भावना से। परम कांतम, अपना कांत मान करके प्रेम करती थी, ब्रह्म मान के थोड़ी बजती थी। तो जब कांत मान करके प्रेम करती थी तो जहुर गुणमयम देहम, आप कह रहे हो शरीर छोड़ करके वह दिव्य रूप से पहुंच गई, ये कैसे हो गया? उन्हें इतनी दिव्यता अलौकिकता कैसे प्राप्त हो गई? गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। संसार का जो सत्वरज तम का गुण प्रवाह है, प्रत्येक जीव उसी में प्रवाहित हो रहा है। तो गोपी ने वे त्रिगुणात्मक बंधनों को कैसे छोड़ दिया? वो तो निरक्षर थी, गोविंद को केवल प्रियतम समझ के प्रेम करती थी। सुखदेव जी ने यहां पर डांटते हुए परीक्षित को जवाब दिया। जब भी परीक्षित प्रश्न करते हैं तो हमेशा सुखदेव जी प्रश्न की प्रशंसा करके तब जवाब देते हैं कि साधु प्रश्नम महाराज, प्रशंसा करते हैं। पर यहां प्रशंसा नहीं करी बल्कि परीक्षित को डांट दिया। बोले उक्तम पुरस्तादे तते चैद्य सिद्धिम यथागता दुषन्नपि हृषिकेश किमुताधुक्ष जब प्रिया। सुखदेव जी कहते हैं उक्तम पुरस्ताद, इस विषय को हम पहले बहुत विस्तार से तुम्हें बता चुके हैं, फिर भी तुम प्रश्न कर रहे हो हमसे। इसका मतलब हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते। उक्तम पुरस्ताद कह करके मानो यही ध्वनि निकल रही है। सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय में इसका बहुत विस्तार से सुखदेव जी वर्णन कर चुके हैं कि किसी भी भावना से भगवान से संबंध जोड़ो। जब शिशुपाल गाली देने लगता है तो उसे यह पता नहीं है कि यह ब्रह्म है, वो तो कृष्ण समझ करके ही गाली देता है, मनुष्य मान के ही गाली देता है। परंतु गाली का संबंध गोविंद से है, परमात्मा से है, तो गाली देने वाला शिशुपाल भी परम पद का अधिकारी बन जाता है। दुषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्ष जब प्रिया चैद्य सिद्धिम यथागतः। चैदी नरेश, शिशुपाल को सिद्धि प्राप्त हो गई गाली दे करके। क्या उसे मालूम था गाली देने से उद्धार होगा? वो तो पक्का विद्वेषी बन करके ही गाली दे रहा था। जब द्वेष का संबंध भगवान से आने जाने में जुड़ जाए तो कल्याण का पात्र बन जाता है। तो प्रेम का संबंध यदि आने जाने में जुड़ जाए तो क्या उसका प्रेमी का कल्याण नहीं होगा? इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं तदर्पित खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम।
तुम काम, क्रोध, अभिमान आदि दोषों को मार नहीं सकते तो मत मारो, इनको मोड़ के भगवान से जोड़ दो, तो यही दुर्गुण आपके कल्याण के साधन भी बन सकते हैं। तो ये अवगुण काम, क्रोध, द्वेष आदि, पर भगवान से जुड़ जाएं तो कल्याण के साधन बन जाते हैं। भूत से डरोगे तो 24 घंटे भूत ही भूत नजर आएगा। जब भी अंधकार मिला तो उसमें भूत दिखाई पड़ेगा। और भगवान से डरोगे तो कंस यही ऐसे ही तो डरा था, काला काला मुरली वाला। नारद जी यही बता के गए थे, तो कंस को हर काली माँ में कन्हैया दिखाई पड़ने लगे। तो भय का संबंध भगवान से बन जाए तो कल्याण का साधन हो गया कि नहीं? इसलिए डरो तो भगवान से, प्रेम करो तो भगवान से, दुश्मनी करो तो भगवान से, गाली दो तो भगवान से, क्रोध भी करोगे तो भगवान से करो, शिशुपाल की तरह, कल्याण हो गया। जैसी गोपियां भगवान के पास पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकी करवाणे वह। आओ आओ देवियों, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सुन के गोपियां गदगद हो गई, देखो प्यारे हमारा कैसा जोरदार स्वागत किए है। पर जैसी प्रभु ने स्वागत के बाद प्रश्न पूछा, ब्रूतागमन कारणम, सब ब्रज में कुशल से तो है, ये कैसे भाग के चली आई मेरे पास, तुम्हारे आने का कारण क्या है? प्रश्न सुनते ही गोपियों का मुख उदास हो गया। बंसी बजा के बुलाया और यही पूछ रहे कैसे आना हुआ। कुछ नहीं बोली तो भगवान बोले, अरे समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, चांदनी की शोभा जंगल में बड़ी प्यारी लगती है, लगता है जंगल में वही चांदनी निहारने आई। अब देख ली होगी चांदनी, जाओ अपने घर को। रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। ऐसा रजनी, ये जो रात्रि है, चांदनी है तो बहुत प्यारी, परंतु बहुत खतरनाक जानवर भी रात में घूमते हैं। कि शेर भालू ने तुम्हें देख लिया तो 1 मिनट में उसके पेट में चांदनी दिखाई पड़ेगी, नाश्ता कर जाएगा 2 मिनट में। इसलिए प्रतियात ततो ग्रहान, लौटो अपने अपने घर को। गोपियों ने सिर हिला के देखा, अरे हमने बहुत चांदनी देखी। अच्छा, चांदनी देखने नहीं है। अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी तो भागे आई लड़ाई झगड़ा करके। गलत बात। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। पति की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म होता है देवियों। चाहे पति कैसे भी सही, वृद्ध हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनु विवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। बहुत बड़ा पातिव्रत का प्रवचन दिया, फिर भी बात नहीं बनी। गोपियों ने सिर हिला के कहा, काय को प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई। अरे तो फिर आई क्यों हो? गोपियों ने देखा कि सखियो ये सुनना ही चाहते हैं, तो चलो अब सुनाई देते हैं। सबने मिलकर के तब गोपियों ने एक साथ गीत गाया, उसका नाम है प्रणय गीत। 10 श्लोकों में प्रभु ने पूछा है कि तुम क्यों आई हो, और इस गीत में 11 श्लोकों के द्वारा गोपियों ने जवाब दिया कि हम इसलिए आई हैं। बहुत प्यारा गीत है, आइए मिलके थोड़ा सा गोपियों के इस गीत पर चिंतन करें। विभोरति भवा गरितुंड संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्यजा पुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो चित्त
चित्तं सुखेन भवता अपहृतं गृहेषु यन्निर्विशद्युतिकरा बपिनयकृते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलम् यामकथं व्रजमतो करवाम किं वा मय्येवं विभो मय्येवं विभो सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरा मृगरूरके हासावलोककलगी तरवेक्षयाग्नि नोचेद्वयं विरजा न्युपयुक्तगेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीसखे मय्येवं विभो मय्येवं विभो। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। ये ब्रज गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। गोपियों के 5 गीत हैं। कल वेणु गीत सुना, ये प्रणय गीत है। प्रेम की याचना प्रभु से गोपियां कर रही हैं इस गीत में। 10 श्लोकों में आते ही भगवान ने प्रश्न पूछा, ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो? इस गीत में 11 श्लोकों के द्वारा गोपियों ने जवाब दिया कि इसलिए आई है। हे विभो अस्मान मां त्यज। बड़े विनम्र वचनों में गोपियों ने प्रार्थना करी, प्यारे हमारा इस प्रकार से परित्याग मत करो। भक्ता वयम, हम सब तुम्हारी भक्त हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, संसार के समस्त विषयों का त्याग करके हम तुम्हारी चरण शरण ग्रहण करके आए हैं। यदि आप हमें सचमुच लौटाना ही चाहते हो तो हमने तो प्रेम किया है, और प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम। जिसमें आपको सुख मिले हमें वही करना चाहिए। आपको हमारा आना पसंद नहीं आया, क्योंकि जब से हम आई हैं तब से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारी शकल इतनी गई गुजरी है? हमारा आना आपको इतना भारभूत लगा तो ठीक है, हम लौट जाएंगे। भगवान बोले हम कह तो रहे हैं लौट जाओ। बोले पर लौटें कैसे? क्यों? जैसे आई थी वैसे लौट जाओ। गोपियों ने कहा पादौ पदम न चलता, हमारे पैर लौटने के लिए चले ही नहीं रहे, कैसे चले? पैर काम क्यों नहीं कर रहे भाई? कौन सी बीमारी लग गई? बोले चित्तम सुखेन भवता अपहृतम। भवता चित्तम सुखेन अपहृतम, आपने बड़े आराम से सुखपूर्वक हमारे चित्त को चुरा लिया, मन को हर लिया। प्यारे इतना तो आप जानते ही हो कि बिना मन के ये तन किसी काम का नहीं रह जाता। कान कथा सुन तो रहे हैं, पर कब सुनेंगे? जब मन से सुनेंगे तब। मनीराम जी दुकान का हिसाब करने चले जाएं तो सुनते रहें कान, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या कहा। मन का होना अनिवार्य होता है। तो प्यारे हमारा ये तन काम नहीं कर रहा, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि चित्तम सुखेन भवता अपहृतम। चित्त आपने अपहृत कर लिया, चुरा लिया, तो अब हमारा तन काम ही नहीं करेगा तो लौटेंगी कैसे? भगवान बोले ओहो ये बात है, तो चलो हम रिक्शा तांगा कुछ करके मंगवा करके तुम्हें घर घर पहुंचा देंगे, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली करवाम किंबा, घर पहुंच भी जाएंगी तो करेंगी क्या घर जाके? घर के काम भी तो बिना मन के कुछ नहीं होने वाले।
मन तुम अपने पास रखो, तन घर में पहुंचा दो, तो हम तो न घर की ना घाट की कहीं की नहीं रही, ना इधर की ना उधर की। भगवान बोले तो चाहती क्या हो? गोपियों ने कहा कि आपस में इशारा किया कि बहन आप ये सुनना ही चाहते हैं तो आज खुल के बोल ही देती हैं। खुल के पहली बार गोपियों ने कहा, सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जृच्छया। प्यारे आपने हमारे घर में आग लगा दी है तो अब आपको ही बुझानी पड़ेगी। भगवान बोले कैसे कैसे मिथ्या आरोप लगा रही हो? मैंने किसके घर में आग लगाई भाई? बोले सरकार कभी कभी बीड़ी पीने वाले बीड़ी पी के फेंक देते हैं और घर फूक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारी बदौलत ये सब कांड हुआ है। ऐसी आपने आग लगाई और आपको पता तक नहीं। अरे तो बताओ तो सही कैसे आग लगी, कहां आग लगी? बोले हृच्छयाग्नि। प्रत्येक जीव के हृदय में आग रहती है, उसका नाम है काम, कामाग्नि। काम का ही नाम है हृच्छय। कामदेव को हृच्छय क्यों कहते हैं? हृदय शेतेति हृच्छय। सबके हृदय में यह सोता रहता है, जगाओ तो जाग जाता है। ये आग के समान है। पुराने जमाने में माताएं जब चूल्हे पर भोजन बनाती थी ना, तो आग कभी बुझती नहीं थी। भोजन बन गया, आग दबा के धर दी, आवश्यकता पड़ी दबी आगों को उखाड़ा, थोड़ा ईंधन डाला, फूंक मारा, आग जला ली। फूंकने से भी बात ना बने तो एक फुकनी भी रखती थी, वो फुकनी से जोरदार फूंक मारते थे तो आग तुरंत भड़क जाती थी। गोपियों ने कहा प्यारे हमारी भी हृच्छयाग्नि दबी हुई थी हृदय में, पर आपने उसमें ईंधन डाला। कौन सा ईंधन? हासावलोक। मुस्कुराते हुए अवलोकन करना, मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन से निहारना, ये ईंधन का काम किया हमारी हृच्छयाग्नि में। तब भी हमारी ज्वाला जब नहीं जली भड़की, तो आपने अपनी फूकनी को निकाल करके इसमें ऐसी फूंक भरी, इस बंसी की फूकनी की फूंक जब हमारे कान में पड़ी तो हमारा वह जो हृच्छयाग्नि दबी थी वो एकदम ज्वालामुखी बन गई। हासावलोक कलगीतज हृच्छयाग्नि। आपने जो बंसी में क्लीम गीत गाया, कलगीतज, उस क्लीम गीत के द्वारा जो अग्नि प्रकट भई, प्रज्वलित हुई, अब इस अग्नि को तत्काल शमन नहीं किया गया तो ये हमको भस्म कर डालेगी। देखो बिना आग के घर नहीं चलता, आग के बिना घर नहीं चलता, पर आग से ही घर जलता है, आग से ही घर चलता है और आग से ही घर जलता है। आग नियंत्रण में रहेगी तो बड़े उपयोग में, रसोई में काम आएगी। वो अग्नि अनियंत्रित हो गई तो घर में ही स्वाहा करके घर को ही फूंक देगी। यज्ञाग्नि को भी देखो, यज्ञशाला में स्वाहा करके हवन किया जाता है, पर यज्ञाचार्य जी थोड़ा जल भी रखते हैं बगल में, थोड़ा उसमें शक्कर डाल के, दूध डाल के, कहीं एकदम ज्वाला हवन कुंड से प्रज्वलित हो गई तो कहीं यज्ञशाला कोई स्वाहा न कर दे। तो जब तेज आग होती है तो पानी से सिंचन करके उसको शांत किया जाता है। अग्नि जरूरी है, अग्नि नहीं होगी तो हवन कैसे होगा? पर नियंत्रण से अधिक हो गई तो खतरे में पड़ जाएगी, खतरे में डाल देगी। उसी प्रकार सबके हृदय में आग है, बिना काम के संसार नहीं चल सकता। गीता में भगवान, गीता के 7वें अध्याय में कामदेव को अपनी विभूति बता रहे हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अनुकूल काम मेरी विभूति है, तो काम की निंदा नहीं करनी चाहिए, काम तो भगवान की विभूति है। परंतु कब है प्रशंसनीय पूजनीय काम? कब है? जब नियंत्रण में रहता है तब। और अनियंत्रित काम हो जाए तो निंदनीय हो जाएगा। कामस्तु वासुदेवांशः। वासुदेव भगवान कृष्ण के ही अंश कामदेव हैं, जो प्रद्युम्न बन के पैदा हुए प्रथम पुत्र के रूप में। किंतु गोपियां कहती हैं प्यारे आपने इस कामाग्नि को इतना भयंकर प्रज्वलित कर दिया है अपनी बंसी बजा की फूंकनी की फूंक से, कि अभी हमको जला करके भस्म कर रहा है।
तो भगवान बोले अब क्या करें, जमुना जी में डुबकी मार दो, शीतल हो जाओगी। बोले नहीं नहीं, ये आग यमुना के जल से बुझने वाली नहीं है। तो सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण, आप अपनी अधर सुधा का सिंचन करेंगे तभी यह अग्नि शमन हो सकती है, नहीं तो हमको जला के भस्म कर देगी। पहली बार गोपियों ने खुल करके जब इस प्रकार भगवान से कहा तो भगवान बड़ी जोर से हंसे। प्रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामोप्यरीरमत, बड़ी जोर से खिलखिला के माधव हंस पड़े और तब गोपियों के साथ भगवान का दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कुरूनी विस्तना लवन नर्म नखाग्रपातै श्वेल्यावलोक हसतिर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिम रमयांचकार। ताता थैया करके नाचे कन्हैया, गलवैया डाल के गोपियों के साथ। गोपियां हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं तो भगवान ने अपनाई। अरे 50 रुपए का मटका भी 50 बार ठोक ठोक करके तब खरीदते हो आप, परीक्षण करके। तो जिन गोपियों के हृदय में भगवान रास रस डालना चाहते हैं, उनके पात्र को भी, घट को भी जरा ठोक बजा के देख लिया कि महारास की पात्रता इनमें है कि नहीं। और उस पात्रता में जब उत्तीर्ण हो गईं गोपियां, तब भगवान ने महारास प्रारंभ किया। पर जैसी नाचे कन्हैया तो गोपियों को सौभाग्य मद जागृत हो गया। इंद्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी कोई भी हो, आज हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकती। देखो त्रिभुवनपति आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। राधा रानी को मान हुआ, बाकी सब गोपियों को मद हुआ। तासाम तत सौभग मदम वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तर्धीयत। सुखदेव जी कहते हैं तासाम सौभग मदम वीक्ष्य मानम च, माने एक गोपी को मान हुआ, राधा रानी का नाम नहीं लिया। कहते हैं एक गोपी वो कौन थी? बोले राधा रानी ही तो थी। राधा रानी के मन में तो मान जगा, बाकी सब गोपियों को मद हुआ। तो गोपियों का मद दूर करने के लिए केशव, केशव शब्द का प्रयोग किया। वीक्षमानम च केशव, केशव क्यों कहा? बोले ये किसी का मद छोड़ते नहीं, चाहे ब्रह्मा विष्णु कोई भी हो। केशव का अर्थ क्या होता है? कश्च अश्च ईसश्च तान नयति प्रशास्ति केशव। का नाम है ब्रह्मा का, अकारो वासुदेव भगवान विष्णु आ, और ईस माने शंकर। केशव तो का में अ और फिर ईस माने शंकर। का अ ईस केशव, उनके ऊपर जो शासन करते हैं, प्रशासन करते हैं, उनका नाम है केशव। गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया विधि हरि शंभु नचावन हरे। विधि हरि शंभु तीनों को नचाते हैं। ऐसे भगवान केशव गोपियों का मद गर्व दूर करने के लिए रासेश्वरी को साथ में लेके अंतर्धान हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। अंत तो गत्वा गोपियां विरह में व्याकुल होकर के बन बन विचरण करने लगी। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन, उनको बोध ही नहीं है कि हम किससे बात कर रही हैं। कभी वृक्षों से, लताओं से, तुलसी से पूछ रही हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुम तो हमारे प्यारे से बहुत प्रेम करती हो, तुम्हें अवश्य पता होगा। हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिलने लगा। एक गोपी बोली सौत खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी बोली इससे पूछना ही बेकार था, ये हमको क्यों बताने चली। ऐसे उन्मत्त इत्युन्मत्त बचो गोप्य, गोपियां उन्मत्त की तरह, पागलों की तरह वृक्षों से बातें करती करती उधर राधा रानी के मन में भी गर्व हुआ। वरिष्ठम सर्वयोषिताम, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। देखो सबको छोड़ दिया मेरे सामने। बोली प्यारे अब मैं थक गई हूं, मैं चल नहीं पाऊंगी अब तुम्हारे साथ। न पारे हम चले तुम, मैं नहीं चल सकती आपके साथ। नयमाम यत्र ते मन,
जहां तुम्हें ले जाना है तुम ही ले जाओ, मैं तो नहीं चलूंगी। भगवान बोले स्कंध आरुह्यताम, किशोरी जी हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ। और जैसे ही भगवान ने कंधा झुकाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सावधूरन तप्यत, राधा रानी भी एकदम व्याकुल और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मूर्छावस्था में किशोरी जी को छोड़ के भगवान अंतर्धान हो गए। अंत तो गत्वा गोपियों ने ढूंढते ढूंढते जैसे ही किशोरी जी को देखा तो कृष्ण नाम संकीर्तन करके उन्हें सावधान किया और उन सबको राधा रानी समस्त सखियों को साथ में लेकर के यमुना के तट पर आई और फिर सबने मिलके विरह में जो गीत गाया उसका नाम गोपी गीत। आइए 2-4 पंक्तियां गुनगुनाएं गोपी गीत की। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा कनक मंजरी छंद का या गोपी गीत। गोपियां कहती हैं तब जन्मना ब्रज अधिकम जयति, जब से आपका जन्म हुआ है तब से हमारे ब्रज की महिमा वैकुंठाद अधिकम, वैकुंठ से भी बढ़ के हो गए। क्या प्रमाण है? बोले अत्र वृंदावने
इंदिरा लक्ष्मी सस्वत श्रयते। वैकुंठ की देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के जब से आप आयो तब से वो लक्ष्मी भी यहीं आके बैठ गई। वैसे स्वभाव से चंचला है, वो एक जगह ठहरती नहीं है, और वो चंचला चपला ब्रज में तो अचला हो गई, अचल होकर के विराजमान है लक्ष्मी। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र सर्वत्र स्त्री सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह लक्ष्मी की पूजा होती है। मां लक्ष्मी की पूजा का पर्व आ गया, दिवाली, दुनिया लक्ष्मी को पूजती है, सब जगह सेव्या है, परंतु ब्रज में तो सेविका बन करके बुहारी लगाती डोलती है। श्रयत इंदिरा, इंदिरा अत्र श्रयते दयित दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम। प्यारे अब तो हम आंखों के सामने आ जाओ। भगवान ने मानो पूछा क्यों आऊं? बोले दीक्षुतावका, हम सब तुम्हारी हैं, एक बार आके हमें देख लो। भगवान बोले आज तक देखा नहीं क्या तुम्हें? बोले देखा तो आपने बहुत बार है, पर आज जो तुम्हारे विरह में हमारी दुर्दशा हो रही है, ऐसी दुर्दशा में कभी नहीं देखा होगा, इसलिए दीक्षु आकर के देखो। हमारी ये जो दुर्दशा हो रही है वो हम कौन है? तावका, सब तुम्हारी ही तो हैं। अपनी प्रिय वस्तु को कितना संभाल के रखा जाता है, हम तुम्हारी प्रेयसी हो करके भी आप हम पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। दीक्षुतावका, मानो प्रभु ने कहा देवियों तुम घर क्यों नहीं चली जाती? भटक क्यों रही हो जंगल में? रोती क्यों फिर रही हो? गोपियों ने कहा प्राणों को त्याग करके कोई जीवित बचता है? शरीर में प्राण न रहे तो शरीर शव हो जाता है। आप हमारे प्राण हैं और हमारे प्राण आप में ही स्थित रहते हैं। त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते, त्वयि धृत आशवः अशवः प्राणा, हमारे प्राण तो तुम में धारण, तुम में स्थित रहते हैं, इसलिए तुम्हें ढूंढ रही हैं, अपने प्राणनाथ प्राणाधार को ढूंढ रही हैं। प्राणों से पृथक हम नहीं लौट सकते। और ऐसी बात नहीं है कि हम ही आपको चाहती हैं, आप ही हमें चाहते हैं। ये तुम्हें कैसे पता चला? बोले यदि आप हमें नहीं चाहते तो हमें मरने देते, हमें बचाया क्यों? रक्षिता मुहु, एक बार नहीं बचाया, मुहु मुहु वयम रक्षिता, बार बार आपने सुरों से भी बचाया, असुरों से भी बचाया। सुरासुरों से रक्षा हमारी क्यों करी? यदि हम तुम्हारी नहीं थी तो मरने देते, बचाया क्यों? एक तरफ बचाते हो, दूसरी तरफ अपने ही विरहाग्नि में हमें जलाते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के तो हमें शंका होती है तुम यशोदा मैया के बेटा नहीं हो सकते। नखल गोपिका नंदनो भवा, क्योंकि ये मैया यशोदा कितनी कोमल हृदय की हैं, और उनके कोमल हृदय से तुम जैसा निर्दयी निष्ठुर कहां से पैदा हो गया? इस गीत के तो एक एक अक्षर में बड़ा स्वाद है, बड़े सुंदर सुंदर गोपियों के भाव हैं, परंतु समय तो पूरा ही हो चला। आज हमें रुक्मिणी जी का विवाह करना है, सब बराती घराती बन के तैयारी से बैठे हैं, इसलिए अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समास विधि का आश्रय लेके आगे बढ़ेंगे। गोपियों ने कहा प्यारे हम मरना भी चाहें तो नहीं मर सकती, क्योंकि तुम्हारी कथा का अमृत पी करके अमरत्व को प्राप्त हो गई है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु
प्रभु जैसे आप षडैश्वर संपन्न हैं, ऐसी आपकी कथा भी षडगुण संपन्न है। और 6 विशेषताएं कथामृत की गोपियों ने इस श्लोक में गिनाई। तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमत और आततम। ये 6 विशेषताओं से युक्त आपका कथामृत है। संसार में कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई भूमि दान, कोई गौ दान करता है, बड़े बड़े दानी पड़े हैं, पर गोपियां कहती हैं हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा महादानी वह है जो हरि के कथामृत का दान कर रहा है। श्रोताओं के कर्ण रंध्र से हरि का कथामृत पान करा करके चित्त में चित्त चोर को ही विराजमान कर दे, उससे बड़ा महादानी और कौन होगा। भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, ये जना भुवि गृणंति, गृणंति माने वर्णयंती, ते जना भूरिदा, उनसे बड़ा महादानी कोई नहीं। इस प्रकार से गोपियों ने अद्भुत हरि के गुणों को इस गीत में गाया। और गाते गाते भी जब नहीं आए तो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन राजा। भगवत दर्श की लालसा में गोपियां एक स्वर में सुस्वरम रुरुदु, एक स्वर में रो पड़ी। भगवान को नहीं देखा गया। अब तासामाविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर सृगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। तासाम गोपीनां मध्ये सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत भगवान गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। सौरी शब्द कहकर के सुखदेव जी ने मानो भगवान पर कटाक्ष किया कि देखो इन सूरमा को, वीरों के सामने सूरता तो सब दिखाते हैं, ये ऐसे सूरवीर हैं कि अबलाओं पर अपनी वीरता दिखाते रहते हैं। बेचारी गोपियों को इतना रुलाया भटकाया, तब जा करके अपना मुख चंद्र दिखाया। तो रोते रोते गोपियों का वर्णन करते करते सुखदेव जी को भी बड़ा क्षोभ हो गया। तो भगवान पर मानो कटाक्ष किया। अरे भगवान रास बिहारी प्रकट हो गए तो बढ़िया सा शब्द प्रयोग करते। सौरी तो शब्द का प्रयोग हमेशा सूरवीरता दिखाते समय किया जाता है, पर मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं ऐसे सूरमा हैं अबलाओं पर भी अपनी वीरता दिखा देते हैं। गोपियों ने भी कहा वीर योषिताम, भगवान योषिताम वीर है, स्त्रियों पर वीरता दिखाते हैं। भगवान का मुखचंद्र देखते ही मानो तनवह प्राण में वागतम, मृत शरीर में जैसे प्राण लौटे आए। मनमथ के मन को भी मथ देने वाला माधव का वह मधुर रूप निहार करके मुग्ध हो गई सब गोपियां, गदगद हो गई। विश्वास नहीं होता कि सचमुच आ गए। किसी ने पीतांबर पकड़ा, किसी ने पादारविंद, किसी ने हस्तारविंद, किसी को आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि दोबारा ना भग जाए। तो निर्निमेष नयनों से निहार कर नेत्र बंद कर लिए, मानो नयन मार्ग से हृदय में उतार करके कपाट बंद कर लिए। लोचन मग राम ही उर आनी दीने पलक कपाट सयानी, तम काचित नेत्र रंधे न हृदय कृत्य निमील्य च। नयनों में माधव को कैद कर लिया। थोड़ी सी गोपियों के साथ भगवान की नोक झोंक भी हुई प्रेम भरी, किंतु जब भगवान ने हाथ जोड़ के कहा देवियों लोहे की जंजीरों से निकल भागना तो फिर भी सरल है, सबसे कठिन है दुर्जर गेह श्रृंखला। घर गृहस्थी की आसक्ति की श्रृंखला से निकलना बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी कठिन हो जाता है। मुने अपि सुदुस्त्यज है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो जाते हैं। जेल से निकलना, उन जंजीरों से निकलना तो फिर भी सरल है, परंतु गृहासक्ति की बेड़ियों से निकलना बहुत कठिन होता है। पर तुमने मेरे प्रेम में एक झटके में सब त्याग दिया, इसलिए देवियों मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। आप ही अपने साधु स्वभाव के कारण मुझे उऋण कर दो तो संभव है, मुझ में सामर्थ्य नहीं जो उऋण हो सकूं। ये शब्द सुन के तो गोपियां एकदम गदगद हो गईं, प्रमुदित हो गईं, सब शोक समाप्त होगा और तब भगवान का दिव्य महारास प्रारंभ होगा। पादन्यासै विजुविदित भी सस्मित भ्रुविलासै
वज्जन मध्ये चल कुच पटेर कुंडलैर गंडलोलै सुद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायंतस्तम तटित इवता मेघ चक्रे विरेजो। दादा थैया करके थिरकना प्रारंभ किया गोपियों के साथ। जितनी गोपी उतने गोविंद प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति होती है, मानो प्रभु केवल मेरे साथ ही नाच रहे हैं। अलात चक्रवत एक होके भी अनेक रूपों में सबके साथ प्रभु थिरकते नजर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा दिव्य महारास प्रभु का प्रारंभ हो गया। आइए एक पल के लिए हम भी इस महारास में अपने मन को प्रविष्ट करें। राधिका के नूपुर बजे, राधिका के नूपुर बजे, बंसी बजे श्याम की, 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 राधिका के नूपुर बजे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते होंगे, मस्ती से झूमिए। रास बिहारी भगवान की जय हो। द्वार द्वार घेर रही श्याम श्याम ठहर रही, श्याम श्याम तेर रही, श्याम श्याम तेर रही। झनन झनन नूपुरों की मधुर स्वर बिखेर रही, मधुर स्वर बिखेर रही, मधुर स्वर बिखेर रही। श्याम नृत्य में विभोर, श्याम नृत्य में विभोर, सुध नहीं विराम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की। राधिका के नूपुर बाजे। श्री राधे। जय हो। मचल रही लहर लहर, मोद मुदित डगर डगर, मोर मुदित डगर डगर, मोर मुदित डगर डगर। डाल डाल पर प्रसून डोल रहे लहर लहर, डोल रहे लहर लहर, डोल रहे लहर लहर। नाच रही यमुना फूल, नाच रही यमुना फूल, गोपी ब्रज धाम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की, राधिका के नूपुर बाजे। हरि बोल।
रास रचो है, 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 राधा के संग रास रचो है, 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 यमुना किनारे श्याम रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, राधा के संग श्याम रास रचो है, राधा के संग श्याम रास रचो है, गोपिन 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 के संग श्याम रास रचो है, 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 रास रास रचो है, रचो है, रास 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 रचो है, गोपिन के संग कृष्ण रास रचो है, गोपिन के संग रास रचो है, गोपिन के संग श्याम रास रचो है, गोपिन के संग श्याम रास रचो है। बोलो बंसी वाले की जय रास बिहारी सरकार की जय 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 श्री राम।